क्या हाल है जनाब सबका। अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी में बहुत बहुत आसानियाँ करे। मैं अभी देख क्योंकि रही थी। राजनीति में मैंने चमचे बहुत देखे हैं पर थाली नहीं। माइंड ब्लोइंग आंसर। बस का ज़िंदगी बहुत अजीब से खेल खेल रही होती है। और कुछ चीज़ों का ना मुझे लगता है पर्सनली कि हम जब तक खुद उस एक्सपीरियंस में से नहीं ना गुजरते, हमें किसी पे बिलीव ही नहीं होता। उसकी वजह ये होती है कि शायद हम बचपन से ही इस चीज़ के ट्रेंड हुए होते हैं कि हमने जब तक वो कहते, मैं हमेशा याद करती हूँ कि मैंने कभी बच्चों को अपनों को भी डांटू ना तो मुझे अपने अब्बू की बात याद आ जाती है। वो कहते होते थे कि वट्टे नू किसी ने पूछा कुत्ते गोल कितना, उन्हें क्या कि मैंने ठुड्डे मार मार के ही गोल करता लोग ने तो ऐसे ही होता है वक्त में इंसान। बहुत सारी चीज़ें मुझे अभी तक याद है कि मैं, क्योंकि मेरी लाइफ एक बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ थी और है भी, और बहुत सारे अप्स एंड डाउन थे लाइफ में। लेकिन माँ बाप के लिए कोई ऐसे ज़िंदगी को लगा दिया इस वजह से कि अपने माँ बाप से ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि आपसे के साथ कोई मुखलिस रिश्ता हो सकता है। और मुझे आज भी याद है कि मैं कुल कायनात जो थी ना मेरी ज़िंदगी की, वो मेरी अम्मी थी। उसकी वजह ये है कि शायद मुझे ज़िंदगी में ऐसा कोई रिलेशन नहीं मिला मीन कि मुझे अब उन रिलेशंस में बहन भाई हस्बैंड बच्चे, मुझे आज तक किसी पे भी ट्रस्ट वो वाला नहीं रहा जो मुझे अपनी अम्मी पर था, अब्बू पर था। मैंने कब ये भी थोड़ा सा दिखाया, डर तो मुझे है कॉपीराइट ना आ जाए इसके ऊपर आ भी जाता है। तो मैं कपिल शर्मा शो पिछले दिनों मैं बड़ी बीमार हो गई, बड़ी स्वेयर किस्म की। मैंने ऐसे ही एक दिन बैठे ना, मैंने कहा यार अम्मी ना हमेशा कहती होती थी कपिल शर्मा शो देखा करो। मैंने जब भी फ़ोन करना ना तो अम्मी बात करने से बंदा हेलो करती थी ना, मैं तो ज़ाहिर है माँ थी, समझ जाती थी कि उसे कोई टेंशन है। मुझे कहना तेरे को वो फलाना चैनल आंदा है वो आंदा है, तो मैंने हमेशा कहना अम्मी हाँ जी आता है आता है। तो मुझे हमेशा ना फोर्स करती थी कि तू कपिल शर्मा देखा कर, कपिल शर्मा देखा कर। तो उस वक्त को मैंने देखा अम्मी के जाने के बाद, और मैं आज सोचती हूँ कि मेरी माँ मुझे कितना कुछ बताने की कोशिश कर रही थी। वाकई ही वो कपिल शर्मा शो देखने के बाद, कॉमेडी देखने के बाद कह के निकलते हैं, वरना मैं हंसना वाकई भूल गई हुई थी। मुझे तो पता ही नहीं था कि हंसते हुए तस्वीर अच्छी आती है या हंसी भी आती है या इतना ज़्यादा बोला भी जा सकता है। मुझे खुद बेसिकली हमारे घर में एक ऐसी ही लाइफ थी, बहुत हम जोकिंग सब बहन भाई एक दूसरे के साथ होते थे। तो बहुत सारी यादें हैं। कपिल शर्मा की बात इसलिए हुई कि बड़ा ज़बरदस्त उमर शरीफ के बाद, मोइन अख्तर के बाद मैंने इस शख्स को देखा है कि जिससे वाकई ही इंसान अंदर से खुश होता है, हंसी आती है, अपना बहुत कुछ, अपना बचपन, अपनी जवानी, उसके पन सब में वो शेयर हो जाते हैं। तो बड़ा दिल किया कि जो भी ऐसी कोई किसी सेहत के हवाले से ज़िंदगी में कर रहे हो या कोई भी ज़िंदगी की जंग लड़ रहे हो ना, तो कॉमेडी ज़रूर देखा करें। बहुत वैरायटी है इस में, और मेरा बड़ा दिल किया अल्लाह करे कि ये कपिल शर्मा तक भी चली जाए ये रील, तो बहुत अच्छा लगेगा ज़िंदगी में कि। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उस इंसान ने मुझे ज़िंदगी में, जैसे कहते हैं ना हम किसी को कहते हैं कि यार मुझे किसने इतना सपोर्ट किया तो मैं इस ज़िंदगी में आ सकी, यकीन करें कि मैं वाकई ही इस इंसान की वजह से ज़िंदगी में रिटर्न हुई हूँ। हंसी भी आती है, ख़ुद में जीना भी आ गया है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी की फिर मैंने स्टोरी भी देखी और बहुत सारी चीज़ें मुझे पॉजिटिव मिली। शायद वो सब बातें जो आपको मैं शुरू में हमेशा करती हूँ कि मुझे शाहरुख खान बड़ा पसंद था, ये वो फैंटेसी जो भी थी वो जब टूटी तो फिर मेरा टीवी से भी सारा कनेक्शन टूट गया। तो जब मैंने ये चीज़ें देखना शुरू की, यकीन करें ये गोलियों से, टैबलेट से लड़ना हकीकत है कि ज़िंदगी का कोई पता नहीं है कितनी है, क्या है, कोई इसका अब वो वाला नहीं सीन रहा कि इतने साल जिंदा रहना है, इतने साल रहना है। तो इसलिए एक दूसरे को खुशियाँ देना सीखें, एक दूसरे को टेंशन मत दें, अच्छी राय दें। गुड लक।